सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सुपरफास्ट न्यूज़ को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। बधाई देना चाहता हूँ और ये जो लाडली सम्मान कार्यक्रम है जो आज मॉडर्न इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज में हो रहा है, वास्तव में इस कार्यक्रम में जो भी आया है वो आनंदित है, खुश है। मैं भी पहले बोला था 45 मिनट टाइम दूंगा, लेकिन फिर मुझे लगता है अगला कार्यक्रम का भी 40 मिनट इधर ही दे दूं। क्योंकि वैसे तो किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर जगह हर तरफ बेशुमार आदमी, फिर भी तन्हाइयों का शिकार। इसमें छोटा सा एक अच्छा कार्य कितनी खुशियां दे जाता है जब हम यहाँ किसी बेटी से मिल रहे हैं, किसी बहन से मिल रहे हैं जो अपने क्षेत्र में कार्य कर रही है, किसी ऐसी एक वीर बेटी से मिल रहे हैं जिसने अपना पति खो दिया है, लेकिन उसके चेहरे पे जो भाव है वो भाव न जाने कितने लोगों को देश के लिए कुर्बान हो जाने वाले, बलिदान हो जाने वाले अपने किसी प्रिय के बाद भी समाज को कहता है कि हमें इस पर गर्व है। एक छोटी सी बच्ची फोटोग्राफी कर रही थी, इसकी तरफ देखते ही खटाखट 4-5 शॉट मार देती है। आश्चर्य होता है उनकी उम्र कितनी होगी, 5 साल की हुई, और कभी कभी तो ऐसा लग रहा है उससे भारी उसका कैमरा है, फिर भी उसका कैमरा हिल नहीं रहा। ऐसे ही जो बच्चे भी यहाँ परफॉर्म कर रहे थे, जो डांस कर रहे थे जय गणेशा पे, उनका जो जिस प्रकार का उनका कंपोजिशन था, जिस प्रकार का उनका डांस की तैयारी थी, एक एक स्टेप हम सभी को यहाँ देख के लग रहा हो कितना अच्छा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो उसी क्षेत्र से आया हूं। लगातार फिल्मों का चित्र रहा है, एक डांस को कंपोज करने में और उसको फिल्म में उतारने में 15-15 दिन लग जाता है, और ये बच्चे 4 मिनट का परफॉर्मेंस करते हैं, 4 मिनट में एक गलती नहीं होती, तो देख करके लगता है कि ये सिर्फ चुनना है सम्मान देने के लिए, और एक छोटा सा सम्मान ऊपर जाने कितनी शक्ति दे देगा। एक बच्ची 3 मंजिल से गिर जाती है। बहुत लोग अक्सर, ये हमारी ह्यूमन नेचर में आ गया है कि हम लोग देखते हैं, दुख भी होता है, लेकिन देखने के बाद फिर किसी को दुकान खोलने की जल्दी होती है, किसी को ऑफिस जाने की जल्दी होती है, किसी को अपने कार्य की जल्दी होती है। हर व्यक्ति सोचता है कोई ना कोई आएगा इसको ले जाएगा, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपना सारा काम छोड़ के सोचता है कि शायद जो आखिरी संघर्ष हो रहा है इसके जीवन का मौत से, उसमें हम शायद थोड़ा भागी हो तो उसको बचाया जा सकता है, और इसका एक इतना बड़ा उदाहरण यहाँ हम लोग को इस मंच पे मिला, जिनको सम्मानित किया। इंसिडेंट वो बता रहे हैं जिन्होंने बचाया, और उस बेटी की आंख में जो मैं देख रहा हूं उसको फील हो रहा है मेरा पुनर्जन्म हुआ है, मैं किसी के कारण में वापस करूंगा, और उनको सम्मान करना ठीक है, इसके बाद हम लोग अपने कार्यक्रम में लग जाएंगे, लेकिन सम्मान की फीलिंग हमको आपको इकट्ठे तो 2-3 मिनट रहती है, 1 घंटा रहता है, लेकिन उस सम्मान पर कितने लोग ऐसा करने को प्रयत्नशील हो जाएंगे, ये हम आप कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं इस लाडली सम्मान में, हालांकि इसमें बहुत लोग जुड़े हैं जितने हमारे मंच पे हैं, तो मैं पूछ रहा था कि भाई, मैं एक बार इशारा किया कि भाई मंच पे मुझे और
पुलिस भी दिल्ली पुलिस इसमें जुड़ी हुई है। तो लोग बोले बाकी जितने लोग हैं वो इस लाडली संस्था में समाहित है, फिर तो उनका अधिकार है यहाँ खड़े रहना। तो आप सभी लोगों को के अग्रवाल जी यहाँ के हमारे लोकल स्थानीय पार्षद हैं, और ये ऑल इंडिया इंजीनियरिंग कॉलेज है जिसमें एक इंट्रेंस टेस्ट भी हो रहा है, और ये अपने आप में इस क्षेत्र का एक ऐसा जगह है, कॉलेज है, इसके अंदर आइए तो लगता है हम कितनी डेवलप दिल्ली में रहते हैं। हालांकि नॉर्थ ईस्ट में बहुत कुछ अभी होना है। तो इस इंजीनियरिंग कॉलेज को भी जिन्होंने जगह दिया है, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आपको, पूरे मैनेजमेंट को। और ये मेरे जीवन में एक विशेष बात है कि जिन्होंने इस कॉलेज को बनाया वो मेरे बहुत समय से हमारे बड़े भाई की तरह रहे, और अभी असमय उनका संसार से जाना हो गया। कुछ समय पहले मैं आया था तो हम लोगों ने सोचा क्या कर सकते हैं, तो इस क्षेत्र का इतना बड़ा कॉलेज है, इनका बना लखनऊ में जाइए तो पूरी सिटी ही है, कौन सी ऐसी पढ़ाई है वहां पे जो नहीं होती है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि जो ये जीवन पुस्तक से यहाँ से जो ये सड़क है, इस सड़क को ही हम लोग अखिलेश दास गुप्ता जी के नाम से करें। हम लोगों ने डिसीजन ले लिया है, सड़क का नाम हम लोग रखेंगे उनके नाम से, और बहुत जल्दी एक समय निकाल लेंगे। ठीक है जी, उसकी में तेजी ला दीजिएगा। निगम में पारित हो गया है, एक डेट रखेंगे, और ऐसे महामानव को जिन्होंने हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा एक हमारा क्षेत्र, तो मैं आजकल कह रहा हूँ हमारे से अलग भी बहुत लोगों का क्षेत्र है, बेसिकली ये तो एक मन में आ जाता है हमारा क्षेत्र, ये क्षेत्र जो है, क्योंकि कुछ भी अस्थायी नहीं है दोस्तों। हम कई बार ऐसा भूल कर जाते हैं ये हमारा है, पर हम ही कितने दिन हैं। हम किसी चीज को समझ लेते हैं कि बस ये समाप्ति नहीं होने वाला है, लेकिन सब कुछ समाप्त, सब कुछ अस्थायी है। और इस अस्थायी संसार में हम सभी को अपने छोटे समय में भी जो जिम्मेदारी मिलती है उसको पूरे निष्ठा से करें। आप हम नहीं बता सकते कि उसमें कितनी संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है, लेकिन अपने कर्तव्य का अपने निष्ठा से पालन कर दे तो उसमें बहुत बड़ा कार्य हो जाता है। और हम ऐसे कार्यक्रम में आते हैं जो कई लोग बता रहे हैं, नाम ले रहे हैं, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की सोच ही यही है। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि एक प्रधानमंत्री जो सरकार कर सकती है वो भी करते हैं, और जो सरकार से ही नहीं सिर्फ हो सकता उसमें भी जनता को समाहित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्यों कहा? अभी मेरी 4 दिन पहले मीटिंग थी, मैंने डीएम साहब से पूछा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उनको बुलाओ, वो लोग आए। 32 लाख रुपया उसके लिए इस जिले को दिया गया है, खर्चा सिर्फ 8 लाख रुपया हुआ। यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान, उसके लिए हम लोगों ने 41 करोड़ रुपया दिया है, लेकिन 41 करोड़ में अभी खर्चा हुआ है मात्र 7 करोड़। लेकिन आप सबको मैं एनजीओ को खासतौर से जगाना चाहता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान के लोगों से संपर्क करें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लोगों से संपर्क करें, कुछ ऐसी योजनाएं बनाएं जो आप हमें बताएं, हम उनको बुला लेते हैं और मिलकर के कैसा काम करते हैं जो सरकार जो चाहती है वो जमीन पे उतर जाए। ऐसी हमें करनी है। और एक बार फिर से आप सभी का नमन करते हुए अभी और भी तो सम्मान होने होंगे, तो मैं 5-10 मिनट बैठूंगा, कुछ परफॉर्मेंस और दिखा देना, क्योंकि जब बच्चे नाचने लगते हैं तो मैं भी अंदर से और मैं चाहता हूं सबको खुश रहे। क्या है, हम लोगों ने बहुत चीजों को बहुत सीरियस, ऐसा गंभीर ले लिया कि मन फंसा जा रहा है। हम सभी को प्रसन्नता नहीं छोड़नी है, क्योंकि सब चीज के बावजूद भी अपना आत्मिक सुख ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं एक छोटी सी, जब मैं बिग बॉस में था
आप लोगों ने पता नहीं याद है मैं बिग बॉस में था। तो मैं बिग बॉस में था, एक छोटा सा एक्सपीरियंस सुनाने में बैठ जाता हूं। देखो मैं अभी तक 98 फिल्में कर चुका हूं, लगभग 4,500 गाने गा चुका हूं, और अभी भी मैंने फोन किया सांसद बनने, अध्यक्ष बनने के बाद भी मैं पार्टी ने मुझे इस पार्टी का अध्यक्ष बना दिया, बट एज सांसद मैं आपसे मिल रहा हूं यहाँ पे। आइए अरे आपसे मेरा बहुत पुराना संबंध है। तो जब मैं बिग बॉस में था तो मेरे साथ खली था, याद है ना, ग्रेट खली। जब उस बगल में बैठता था लगता था तो दूसरे दुनिया का आदमी बैठा, इधर देखना पड़ता था, और खली कैसे हो, जो आपको यहाँ दिख रहा हूँ ना उसको यहाँ देखता है, और खली कैसे हो। तो वो विशालता है देखने में, तो कितनी फाइट लगी है ग्रेट खली, बच्चे भी जानते होंगे, सभी लोग जानते हो ना बच्चे लोग। अब उसमें देखिए आज उनका भी सम्मान हुआ, ये राजेश जी का लिटिल फ्लावर का, और वो कौन स्कूल था, द चाइल्ड, सोनिया बिहार। तो आप सभी लोगों को बताइए, तो खाली उनको कहानी सुनाता था। पहले तो मैं भी उसको देखा, सोचा ये तो बड़ा भारी जीत के आया है, तो ये कहां हम लोग से बात करेगा। फिर थोड़े समय बाद बोलता है हमसे ज्यादा बात करने लगा। मैं सोचा ये हमसे, मैं गांव वाला आदमी हूँ, गांव की टाइप का हूँ, तो पता चला वो हमसे ज्यादा गांव की है। वो बोलता है पहले मैं शिमला में बस में सामान उठा के रखता था, पुलदार बोलते हैं उसको, कि किसी का बैग उठा के रख दिया और उसमें 10-5 रुपया थे, ये काम करता था। मैं सरप्राइज किया, जो दुनिया जिसको जानती है वो कभी पुलदार था। तो मैं भी कभी ड्राइवर था किसी का, मैं किसी की पार्ट टाइम ड्राइवरी करके पढ़ाई करता था, मुझे घर से पैसा नहीं लेना था, तो मुझे इंटरेस्ट आने लगा। तो एक दिन मुझे उसने कहानी सुनाई। एक सड़क के किनारे गदरी बनाने वाला कुम्हार रहता था, हाईवे से एक गाड़ी गुजर रही थी, बहुत पैसे वाले थे, वो रुक गए। उन्होंने देखा बहुत अच्छी गगरी, बोला भाई तुम्हारी गगरी कितनी, बोला 15 रुपए की। बोला इतनी अच्छी गगरी मात्र 15 रुपए में दे रहे हो, शहर में चलो। बोला शहर में जाने से क्या होगा साहब, शहर में जाओगे तुम्हारी गगरी का 15 रुपए का 100 रुपया मिल सकता है और तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा। वो बोलेगा अच्छा ज्यादा पैसा मिलेगा, तो ज्यादा मिलके क्या होगा भाई साहब? अरे भाई तुमको ज्यादा पैसा मिलेगा तो तुम्हारा शहर में घर बन जाएगा। अच्छा ऐसा फिर क्या होगा? तो बोला कि फिर क्या होगा, जब शहर में घर बन जाएगा तुम्हारे पास बड़ी बड़ी गाड़ी हो जाएगी, तुमको बहुत बड़ा ऐशो आराम बढ़ जाएगा। बोला अच्छा सब गाड़ी हो जाएगी, फिर क्या होगा? बोला यार मैं तुमसे ज्यादा बस नहीं करता, जब तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसा है, बड़े घर बड़ी गाड़ी, तुमको खूब आराम मिलेगा। तो बोला कि आराम तो भी ऐसा है, जब इतना घूम करके इतनी कठिनाई के बाद भी आराम ही मिलेगा, तो मुझे तो बड़ा आराम से 10 बजे आता हूँ, शाम को 5 बजे चला जाता हूँ। मुझे ये कहानी नहीं बोलती, क्योंकि वो कह रहा था सब कुछ के बाद आराम ही मिलेगा ना। अब इस सेटिस्फैक्शन का कोई क्या कर सकता है? तो आज संसार में, पूरे संसार में लोगों के अंदर से ना मन में बेचैनियां बढ़ रही हैं, क्योंकि एयर पोल्यूट हो रहा है, पानी पोल्यूट हो रहा है, लोग चिड़चिड़े हो रहे हैं, सड़क पे थोड़ी सी जाम लगी, ट्रक गाड़ी सट गई, बचा कुछ मार दी, बाद में तो खुद ही फील हुआ आ रही है, उसने फिर आगे जाके 10 आदमी बुला लिया, उसने कूद दिया, फिर बाद में पुलिस आई, वो लेके गई, अगर उसने सेवा पानी किया बहुत आया। सांसद जी का फोन आया, क्या हुआ कोई पैसा मेरा कार्यकर्ता था, मैंने फोन आया देखो राहत दो। तो फिर मैंने अच्छा सांसद जी का फोन आया, बता दिए भाई साहब मैं यहाँ पोस्टेड हूँ, मैं इसको छोड़ दिया, उनसे भी दोस्ती हो गई, उनसे परिचय हो गया, लेकिन हुआ क्या? अंत में तो कुछ नहीं हुआ। तो फिर शुरुआत ही क्यों हुई? उसी शुरुआत में अगर हम थोड़ा सा अपने मन को बना लें तो इस संसार की मन देश की नहीं कह रहे,
और मेरा ये लोग कहते हैं कि सबसे दिल्ली का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र नॉर्थ ईस्ट दिल्ली है। मैं बोलता हूं सबसे अच्छे दिल वाले भोले भाले लोगों की जगह है। अभी भी हमारे यहाँ इंसानियत की पराकाष्ठा है। अभी भी यहाँ लोग एक दूसरे की सहायता के लिए टूट पड़ते हैं। अभी भी हमारे यहाँ मान सम्मान एक दूसरे को कहीं पूछ लीजिए और भाई साहब कैसे हो, उसको लगता है पूरा 4 किलोमीटर की सड़क दे दिया, ऐसा खुशी होती है। तो आप सभी को इस भावना के साथ ही इस लाडली सम्मान में योगेश, आप यू आर डूइंग वेरी गुड जॉब भाई साहब, आप ऐसे ही करते रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात खासतौर से यहाँ की जो आज लाडली सम्मान पाने वाले बेटियों, हमारे अभी ये लोग परफॉर्म कर रहे थे ना शुरू में, शुरू में भी किया था, गणेश वाला भी किया था। अरे मैं पहचान गया, इनमें से कहीं का फ्यूचर बहुत अच्छा हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा। मैंने कहा था ना, मैं पहले यहाँ 11 बजे तक रहने वाला था, फिर मैंने इसको 12 तक कर दिया। क्या बज रहा है? 12:15 बज गया। तो मुझे यहाँ से थोड़ा कर्नाटक जाना है, तो एयरपोर्ट पे जाने में हो सकता है ट्रैफिक हो जाए, तो 15 मिनट और रख लेते हैं। और निश्चित रूप से आज के कार्यक्रम में सभी उपस्थित लोगों को मैं एक बार फिर से थैंक्स करूंगा ही। अभी हमारे एडिशनल डीसीपी मीना जी भी आपके बीच में है, और जहां तक मेरी जानकारी है इस क्षेत्र के डीसीपी अतुल ठाकुर जी भी वो भी पहुंचेंगे। और अभी तो ये वो क्या कहते हैं ना, वो गाना है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई तो ये उत्सव शुरू हुआ है। आप सब लोग इसमें कोई गाएगा, अभी जो गा रहे थे उनका भी गाना सुना। जो यहाँ एक जो है सेल्फ डिफेंस का जो परफॉर्मेंस हुआ, वो उस अकेडमी से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। आज हम इसको चला रहे हैं, उनके लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। और बच्चों को बहुत देखा कर रहे हैं, और हम लोग भी उसको सजाने संवारने में लगे रहते हैं। और बाकी जितने पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं, मैं तो हैरान हूँ। और जो बेटियों ने अभी 3 लोगों ने मिलकर भी जो डांस परफॉर्मेंस किया वो भी, और आगे भी अभी कई टैलेंट से मैं परिचित नहीं हो पाया हूँ, लेकिन इसकी पूरी वीडियो हमको दिखाइएगा। इस कार्यक्रम की पूरी वीडियो हमारे पास लाइए, फिर हम यहाँ से भी कई लोगों को परफॉर्मेंस के लिए, हमें लगता है कि हमारे इस क्षेत्र का योगेश जी किधर गए, हाँ, इस तरह का प्रोग्राम में एक बार हम लोगों को मेन दिल्ली में जाकर करना चाहिए, और जिलों को भी बुलाना चाहिए। लोकसभा को कि जरा आप भी आओ और हमारे नॉर्थ ईस्ट लोकसभा के चलिए इसी तरह हाथ बढ़ाओ। ऐसा कुछ कार्यक्रम हो सकता है क्या, आप प्लान करें। हाँ, जैसे हम लोगों ने खेल का कराया वैसे, तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे क्षेत्र की लाडली कैसी है और बाकी क्षेत्र की भी हर जगह होंगी। बड़े ऐसा कुछ प्लान करिए, ठीक है। और हम लोग 13 तारीख को 13 या 14 को सुबह सुबह इंडिया गेट पे योगा करने वाले थे, तो उसमें भी हम चाहेंगे कि यहाँ से कुछ लोगों को लेकर के आया जाए। ऐसा भी ध्यान में रखिएगा। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बैठे बैठे इस कार्यक्रम को चलाइए। अब मैं निकलता हूँ, तो मुझे मेरे लिए भी दुआ करना, स्वस्थ रहे, भागते रहे, खुश रहे, हमारे लिए भी करना। जी सर, बताएं जैसे कि आज के कार्यक्रम से क्या प्रेरणा मिलती है? देखिए, जो आज हमारा तेज निगाह न्यूज़, सुपरफास्ट न्यूज़, सुदर्शन न्यूज़, इन सब में मैं देख रहा था, सभी लोगों का सहयोग है, नीचे देख रहा था। और सर्वजन हित समाज जो कल्याण समिति है, इन लोगों ने बहुत ही महान कार्य किया है। और महान इस तरीके से किया है क्योंकि महिलाओं, जिनका सम्मान हमारे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं सबसे ऊपर होना चाहिए,
और जिस हिसाब से मेरा देश बदल रहा है, जिस हिसाब से मेरी महिलाएं बदल रही हैं हमारे देश की, जिस हिसाब से उन्नति के पथ पर है, आज उनको सम्मान देना, लाडली सम्मान देना अपने में एक अनोखी पहल है। और मैं ये समझता हूँ कि इससे महिलाओं का मनोबल बढ़ेगा और महिलाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक क्षेत्र में जो है, सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करेंगी, क्योंकि जब किसी को कुछ सम्मान मिलता है तो उसे प्रेरणा मिलती है और प्रेरणा से बहुत अच्छा वो कर पाते हैं। मैं बहुत बहुत महिलाओं का एक बार फिर अभिनंदन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि यहाँ पर वो काफ़ी संख्या में इस सम्मान को लेने भी पहुँची है। क्या आपको लगता है कि इस तरह की जितनी भी NGO और सोशल वर्कर जितने एरिया में चल रहे हैं, उनको इस तरह के प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस जी बिल्कुल, वो इसलिए करने चाहिए क्योंकि देखिए वर्षों पहले जो हमारे देश की संस्कृति थी महिलाओं को घर में बिठा के रखने की, सिर्फ उनको रोटी बनाने तक रखने की, वो बहुत बदल रही है। और यही कारण था कि हमारे जो यूरोपियन और जो अमेरिकन देश थे, जो वो देश थे, वो तरक्की क्योंकि वहाँ महिलाएं सिर्फ भोजन नहीं बनाती थी, वहाँ पर उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करती थी। तो इसलिए वो शायद तरक्की पहले हमसे 100 साल आगे निकल गए। और अब हमारी महिलाएं भी जब हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के काम कर रही हैं, गृहस्थी भी संभाल रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाला भविष्य देश का बहुत सुनहरा है।